नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। हम इसमें विधानसभा पलिया के मैलानी क्षेत्र के आसपास के गांव पड़ता है नारंग खुड्डी। हम यहां पर हैं। जिस बस्ती को हम आपको दिखाएंगे, आज से 2 दिन पहले भी हम इस गांव में आए थे और हमने यहां पर खबर की थी। उसके बाद आज हम इस गांव में ड्रोन लेकर के पहुंचे। हम दिखाएंगे कि ड्रोन की तस्वीरों से कि देखिए किस तरीके से ये गांव आज से करीब 1 सैकड़ा साल पहले ये गांव यहाँ पर बसा था। पूर्वांचल से कुछ परिवार यहाँ पर आए थे, मजदूरी करके अपना घर चलाते थे और उसके बाद धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, लोगों के परिवार बढ़े और लोग सड़क के किनारे बसते चले गए। होते होते आके हम फिर आपको एक बार ड्रोन की तस्वीरों में दिखाएंगे। इस बस्ती के पीछे जो ये खेत है, असल कहानी इस खेत से चालू होती है। जो खेत है, अब ये खेत बिकने को है। सूत्रों की अगर बात करें तो बताते हैं इस खेत की काफ़ी कीमत है, लेकिन इसको जो खरीदने वाली जो फर्म है, जो लोग इसको खरीदना चाहते हैं, उनकी एक सीधी सी शर्त है कि जब तक इस बस्ती को नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि अमीरों की नीयत के आगे ये उनको सलाम लगता है, क्योंकि जब तक ये बस्ती नहीं हटाई जाएगी तब तक इस खेत की वाजिब कीमत नहीं मिलेगी। ऐसे में जो खेत के मालिक हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी और वहाँ पर हाई कोर्ट के सामने, कोर्ट की जो जजों की बेंच है उनके सामने गलत तथ्य रख करके, गलत तथ्यों के आधार पर इनके खिलाफ एक नोटिस जारी करवाई और उस नोटिस के बाद एक आदेश जारी करवाया जिसमें यह कहा गया कि उनको ये जमीन खाली करनी होगी। और अगर ऐसे में ये जमीनें खाली कर दी जाएंगी तो सैकड़ों की संख्या में ये लोग कहां जाएंगे। हम दूर तक आपको एक बार फिर से ड्रोन की तस्वीरों में दिखाएंगे। ये वो गांव है जहां पर इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिले हैं, जहां इनको स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय दिए गए हैं, जहां इनको हर घर जल के अंतर्गत पानी का कनेक्शन दिया गया है, गांव में बिजली के कनेक्शन भी हैं और तमाम से लोग अभी झुग्गी झोपड़ी डाल करके रहते हैं। अगर ऐसे में ये घर उजाड़े गए तो ये लोग कहाँ जाएंगे। जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कोई भी गरीब जब तक उसको पुनर्वासित नहीं किया जाएगा, जब तक उसको विस्थापित नहीं कर दिया जाएगा, उसका मकान नहीं उजाड़ा जाएगा, किसी भी घर पर ध्वस्तीकरण नहीं होगा, बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन एक तरफ जहां मुख्यमंत्री का ये आदेश है कि किसी भी गरीब की झोपड़ी नहीं उजाड़ी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट का आदेश है कि इसको खाली करा जाए और जो यहाँ की जो लोकल की अदालत है, जो हमारे लखीमपुर की अदालत है, उसके द्वारा इसको ध्वस्तीकरण का आदेश है। ऐसे में तमाम वो सारे लोग हैं, हम आपको एक बार दिखाएंगे। तो तमाम सारे लोग हमारे साथ जो कैमरा सहयोगी हैं, हम चाहेंगे कि आप एक बार कैमरा रोल करके दिखाएं कि वो तमाम लोग हैं जिनके घरों में अक्सर चूल्हे जो 2 टाइम जलते थे अब वो 1 टाइम जलते हैं। घर वाले परेशान हैं, गांव वाले भी परेशान हैं। सारे लोगों के ऊपर एक संकट है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने घर बनाए थे और अब वो घर टूटने की कगार पर हैं। ऐसे में ये लोग यहाँ के जो विधायक हैं, रोमी शाहिनी पलिया के जो विधायक हैं, ये लोग इनके पास गए और हम भी उनके पास गए थे और विधायक ने भी हमसे बातचीत के दौरान जो विधायक ने बताया कि जो पार्टी है जिनका खेत है, उन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर इनके खिलाफ एक आदेश पारित करा दिया और ऐसे में अगर इनके घर टूट गए तो ये लोग बेघर हो जाएंगे। उनकी और उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी व्यक्ति बेघर ना हो। तो ऐसे में रोमी शाहिनी ने सीनियर वकील खड़े किए हैं और उनके माध्यम से एक अपील दायर की है, जिसकी शायद अगर आने वाले सोमवार मंगल में सुनवाई होनी है। ऐसे में रोमी शाहिनी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि एक बार अदालत इन गरीबों को सुन ले और उसके बाद जो आदेश हाईकोर्ट का होगा वो सम्मान होगा। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। कैमरा सहयोगी सरताज अंसारी के साथ यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।